देखो अब हम लोगों को पता है कि देखो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा पेसअप करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 नंबर की, तो दोनों मिला के पेपर कितने नंबर का हो जाता है हमारा, अगर मैं दोनों को मिला दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ओवर एस्टिमेट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और पूरे चांसेस है इस बार भी आ सकता है कि सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पे सीबीएसई पेपर के अंदर बात करता दिखाई देगा। अब देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो पहला चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990। तो इकोनॉमिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पीवाईक्यूज जो इस बार सीबीएसई 2026 के अंदर आने ही वाले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई पहले भी देता रहा है और सीबीएसई कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को बार बार रिपीट करता रहता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो कौन से पीवाईक्यूज हैं जो इस बार सीबीएसई 2026 के अंदर देने वाला है। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन सी क्लास के अंदर। देखो अब हम लोगों को पता है कि देखो ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा पेसअप करना पड़ेगा ताकि इस बार हम बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करें। ठीक है, अब उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है कि सर कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले आ चुके हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, वो हमें आप बता दो, पहले हम वो करके रख लें ताकि काफी सारे हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं वो बताने जा रहा हूं आपको टॉपिक्स, चाहे तो एक कॉपी पेन रखना अपने पास, नोट डाउन कर लेना, चाहे पीडीएफ बाद में ले लेना, तो मैं सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले तुम्हें बात जाननी पड़ेगी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 नंबर की, तो दोनों मिला के पेपर कितने नंबर का हो जाता है हमारा, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो पेपर हमारा 80 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल में ले लिए होंगे, इतना मुझे अंदाजा है। ठीक है, 20 नहीं तो 19 तो तुम लोगों ने ले लिए होंगे। ठीक, बट मैं मान के चल रहा हूं तुम लोगों ने 20 नंबर सिक्योर कर लिए, कहां से, अपने प्रैक्टिकल्स में से। तो अब हम बात करते हैं वो 80 नंबर की जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो एक एक करके पकड़ते हैं इन बातों को। सबसे पहले अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि नेशनल इनकम जो है वो आपका 10 नंबर का है, सर मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का है, सर इनकम डिटर्मिनेशन 12 नंबर का है, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का और ऐसी बीओपी 6 नंबर का। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 नंबर की हो जाती है, पहली बात। ठीक, अब सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार रिपीट हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम के अंदर लिखते रहना, ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड सर पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रहा है आपका वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, और इस बार भी आने के पूरे आसार हैं सर, क्यों, क्योंकि इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी बेटा ये दिया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी इस बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मल्टी फर्म्स का दिया हुआ, देखना उसके अंदर फर्म ए फर्म बी वाला, तो ये पूरे आने के इस बार आसार है, पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल इनकम के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा, वैल्यू एडिड मेथड के बाद अगर मैं सीधा जंप करूं तो आपको पता है जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जीडीपी डिफ्लेटर जहां नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों के दोनों बेटा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। समझ में आ गई बात, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। अब सर और क्या क्या बन सकता है बेटा इसके अंदर, एक्चुअली अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, इसके अंदर बात करी जाए तो इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ढंग से देखना, जीडीपी एंड इट्स लिमिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बेटा बन के आया है, जो पहले भी पूछी जा चुकी है और इस बार भी पूछी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी ओवर एस्टिमेट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और पूरे चांसेस है इस बार भी आ सकता है कि सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पे सीबीएसई पेपर के अंदर बात करता दिखाई देगा। ये देख लेना आप लोग, पहले भी आया है और इस बार भी पूरे आने के आसार हैं। तो 10 नंबर किस तरीके से कवर करोगे, एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वैल्यूएड मेथड का, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस किसके, वैल्यूएडेड मेथड के आने के। ठीक है, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर नहीं छोड़ोगे, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी नहीं छोड़ोगे, और ऐसी जीडीपी और उसकी लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं छोड़नी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करना है, पढ़ना तो तुम्हें सारा ही है, ये बात किसकी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। अब सर मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो 6 नंबर का मनी एंड बैंकिंग है, तो इसके अंदर क्या कवर करें। देखो मनी की अगर मैं बात करूं तो मनी के अंदर से स्टार्टिंग से एक तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी तुम लोगों को पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं जरा बताओ, प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन तुम लोगों को पता है कौन कौन से, दो प्राइमरी फंक्शंस है,
ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंड मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, वो नहीं छोड़ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर तुम्हें सप्लाई ऑफ मनी नहीं छोड़ना, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। चलो प्रॉमिस करो, नीचे कमेंट के अंदर प्रॉमिस करो सर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, और इसके अंदर M1 वाला कंपोनेंट बिल्कुल तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है यहां तक? अरे बोलो, ठीक है सर। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है किसकी? बैंकिंग की। बात किसकी आती है? बात बैंकिंग की। अब देखो बैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन सर्टेनिटी से आना ही आना है, ठीक है सर। अब सर बैंकिंग में क्या आ सकता है? बैंकिंग आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लेना। क्या पढ़ के जाओगे जल्दी से बताओ? अरे बोलो, क्या पढ़ के जाओगे? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। और इधर क्या पढ़ोगे? कॉमर्शियल बैंक में क्रेडिट क्रिएशन, बट सेंट्रल बैंक में सारे फंक्शंस पढ़ लेना। बट मैं कुछ के नाम बता दूं, इशुइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये नहीं छोड़ना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके अंदर एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल का, जहां पे पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी दे रखी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हम इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो जगह आएंगी, इसको मैं वहां पे कवर करा दूंगा। क्लियर है भाई? ये सारी बातें करनी है सर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बेटा इनकम डिटर्मिनेशन। 12 नंबर का चैप्टर है, हल्के में ले रहे हो उसको, ठीक है। कितने नंबर का चैप्टर है? 12 नंबर का। सर ये 12 नंबर कैसे कवर करेंगे? देखो इधर आओ। एक तो तुम लोगों को एडी और एएस अप्रोच नहीं छोड़नी, ये पहले आई हुई है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। साथ में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच नहीं छोड़नी है, ये भी पहले आई हुई है, ठीक है सर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखा है। वर्किंग ऑफ, अगर मैं बात करूं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये कहां दे रखा है बेटा? ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में तुम्हें इस बार मिल जाएगा। कहां है ये? और पहले भी आ चुका है सीबीएसई के सैंपल पेपर 2025 के अंदर, ये पूरा का पूरा दे रखा है। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं इसके आने के। अब यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो आप लोगों को पता है एक न्यूमेरिकल सर्टेन आना है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, जितने में मन करेगा सीबीएसई देगा, ठीक है, बट आना जरूर है, ठीक। अब सर यहां से बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ सकता है। सर एडीएस कंजम्पशन बेटा फंक्शन का क्वेश्चन यहां से फंसता दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ना है, यहां से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आएगा, यहां से गारंटी, ठीक है। आगे चल रहा हूं। सो उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट बजट पे। सर गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का। अब देखो गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना सारे के सारे। पहले बता रहा हूं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों को पढ़ने हैं सरकार के। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर मैं तुम्हें बताता हूं बहुत बढ़िया चीज। कंपोनेंट्स के अंदर आरआर मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स। आरआर का मतलब क्या? आरआर का मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स, वो बिल्कुल कंप्लीट करके जानी है। और रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तुम लोगों को टैक्स एंड नॉन टैक्स जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है सर। टैक्स और नॉन टैक्स जरूर पढ़नी है। और इधर सुनो, टैक्स में भी तुम लोगों को पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आईडीटी और डीटी दोनों पढ़ के जाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। बोलो कर दोगे? ये मेरे लिए कर दोगे, है ना? इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब एक लास्ट टॉपिक जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, सर क्या गवर्नमेंट बजट से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? बिल्कुल चांसेस हैं कि सरकार, ठीक है, सरकार का जो बजट आया इस बार, अभी तो आया है, ठीक है, इस बार पहली बार हुआ है कि संडे को बजट आया है। तो जो बजट आया है, बजट के अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स देने के पूरे आसार बन रहे हैं। सर कैसे न्यूमेरिकल्स देने के? बेटा एक्चुअली 3 टाइप के डेफिसिट पढ़ते हैं, जहां पे हम आरडी पढ़ते हैं, एफडी पढ़ते हैं और पीडी पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ये जरूर करके जाना। आपने ये कर लिया, 6 नंबर इससे बाहर नहीं है, ठीक है। लास्ट हम आते हैं किसके ऊपर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट है। जब मैं बात करता हूं 2 पार्ट है, तो तुम लोगों को समझने पड़ेंगे 2 पार्ट हैं क्या क्या। इधर आओ, देखो पहला है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहला जल्दी से बताओ क्या है? पहला है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। हाँ सर। सर दूसरा क्या है? दूसरा है खुद बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? नहीं सर। अब सर अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, ढंग से सुनना, फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर तुम्हें सारा जो डिफरेंस पढ़ना है, दैट इज फिक्स्ड का और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। सर सिमिलरली क्या है यहाँ पे? हमें डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। हाँ अच्छे से पढ़ लेना। और एक चीज और बता दूं, तुम लोगों को यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। लो भाई, ठीक, जो बोल दिया बोल दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं।
सर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखो मैं जो चीज बताऊं, ठीक है, कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट अच्छे से और कैपिटल अकाउंट, और मेरे से पूछो तो मैं कैपिटल अकाउंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं क्योंकि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पेपर में आता दिख रहा है, जिसके अंदर आपको दो इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से करके जानी है, ठीक है। एक लास्ट चीज और बता दूं मैं, इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स और कर लेना सर, कोई आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो, और ट्रांजैक्शंस, बेटा ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस, अरे बोलो बेटा, ट्रांजैक्शंस इन पीओपी दो होती हैं, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग, लिख दो इसको भी, लो तुम भी क्या याद रखोगे, लो ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, और दूसरी बताओ कौन सी है बेटा, दूसरी है एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग, लो भाई डन 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 डन, ठीक है, बोलो, ये लो तुम्हारा बीओपी 6 नंबर कंप्लीट। अब सुनो मेरी बात को, यहां तक डन 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 है सीन। अब आती है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो पहला चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990। जब यहां से हम बात करते हैं तो तुम लोगों को पता है इसके अंदर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है, जहां पे तुम्हें जमींदारी सिस्टम कर दोगे या नहीं करोगे, जमींदारी सिस्टम करना है, ठीक है, डीटीपी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और पॉजिटिव इंपैक्ट्स। मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनके ऊपर पीवाईक्यूज अवेलेबल है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ठीक है सर, किस चीज के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, जाने अनजाने में, ठीक है सर, बिल्कुल। उसी के बाद इसी चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जब इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अरे कौन से ऑब्जेक्टिव्स बोलो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसके अंदर वैसे तो 4 पढ़ाते हैं, ठीक है, आप 5 कर लेना, फुल एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ के जाना, ठीक है, कर लोगे इतना, डंडना डंडन। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। अब आते हैं इसी के अंदर, इसी अभी यही चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम और भी चीजें पढ़ सकते हैं सर, और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर तुम्हें बेटा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे आओ तो उसके अंदर तुम्हें एग्रेरियन रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या पढ़ना है जरा जल्दी से बताओ, तुम्हें पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो भी कब हुआ है, मिड 60s में, है ना, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद और चलो आगे, और क्या कर सकते हैं सर, सर जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे तो क्या हमें एमआरटीपी पढ़ना है, एमआरटीपी पॉलिसी, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट छोड़ो, चलो एमआरटीपी एक्ट में बता रहा हूँ कहाँ कवर करना, आईपीआर कर लेना, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, पहली कब आई थी, 1948 के अंदर। ये सब बातें फैक्ट्स याद करते हुए चल रहे हैं सर। इसकी तीनों क्लासिफिकेशंस करनी है, हाँ तीनों क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, सारे फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और सर इसके अंदर एक काम और कर लेना, फीचर्स और पढ़ लेना, ये लो भाई इस पॉलिसी के फीचर्स, ठीक है। सिमिलरली जब एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसे ही फॉरेन ट्रेड की बात आएगी। फॉरेन ट्रेड के अंदर एक सिंपल सी पॉलिसी होती है, कौन सी पॉलिसी है, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोला जाता है। ये और करनी है, फिर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये बात खत्म होगी तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, इधर आओ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसे ये खत्म होगा ना तो यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज इसी के अंदर कर लेना, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं जरा जल्दी से बताओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है सर। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा लिबरलाइजेशन मत छोड़ना, और लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। और सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव इंपैक्ट्स, ये लो भाई नेगेटिव इंपैक्ट्स पेपर में है, फिर बोलोगे यार अमान सर ने तो पेपर आउट कर दिया था। कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं तुम लोगों को मैं, ठीक है। बट ये सारी चीजें तुम बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अरे करोगे नहीं करोगे, ठीक है, डन। चलो आगे चलें। अब देखो यहां तक कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990। हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है बोलो सर आराम से बोल, अरे भाई वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखनी, ठीक है। तुम लोगों का टाइम इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रिसाइज फॉर्म में तुम्हें ज्यादा कंटेंट दूं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर किस पे, करंट चैलेंजेस पे। करंट चैलेंजेस के अंदर तुम लोगों को पता है तुम्हारे 4 चैप्टर हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहां पे करना है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सुनते रहना, इसके अंदर सोर्सेज पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं जल्दी से बताओ, सोर्सेज, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स। सर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
रूरल डेवलपमेंट के अंदर ध्यान रख लेना दो चैलेंजेस है, एक है लिंगरिंग चैलेंजेस, लिंगरिंग, लो भाई लिंगरिंग, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दे, लिंगरिंग, लिंगरिंग, लो भाई, ठीक है सर, लिंगरिंग चैलेंजेस, और दूसरा है इमर्जिंग चैलेंजेस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लेना, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर मार्केटिंग भी बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले बता रहा हूं, ये पीवाईक्यूज में मार्केटिंग तो पूछा हुआ है, मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। और इमर्जिंग के अंदर, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सर फिर इंप्लॉयमेंट पैदा, इंप्लॉयमेंट के अंदर जनरली तुम टाइप्स ऑफ इंप्लॉयमेंट पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल अर्बन, ठीक है, अच्छे से करके जाना, कॉमन टाइप्स भी। और एक चीज और, इसके ऊपर हो सकता है तुम लोगों को एक टेबल बना के दे दें इस बार पेपर के अंदर, ठीक है। जब अलग से रुका हूं और बता रहा हूं तो यानी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार तुम्हें एक टेबल बना के दे दे, और वो जो टेबल बनेगा बेटा, ढंग से सुन लेना मेरी बात, वो टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्या करेंगे, उसके अंदर तुम्हें डेटा देंगे, और डेटा के बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो तुम्हें आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, लो भाई, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन इस पे आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जनरली एनवायरमेंट जब तुम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के फंक्शंस, ठीक है, और एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, क्या साथ साथ में क्राइसिस भी पढ़नी है। और सर, और इधर बेटा और एक चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेना और उसको कैसे अचीव करते हैं ये, लो भाई। सर अब ये आप क्यों बोल रहे हो बेटा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा 20 नंबर का माल मसाला है। कितने का माल मसाला है, 20 नंबर का, और 20 नंबर कम नहीं होते। सुन रहे हो मेरी बात, किस तरीके से लिखता चला जा रहा हूं, ऐसे ही करना है, ठीक है सर, ठीक है। लास्ट बताओ सर बेटा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, और एक ही क्वेश्चन, एक ज्यादा एक दो एमसीक्यू मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर ये किस तरीके से कंप्लीट करें हम, इसके अंदर एक तो चाइना की जीएलएफ पॉलिसी मत भूल के जाना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। सर चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी भी पढ़ के जाएं, बिल्कुल पढ़ के जाओ, वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है सर। और बेटा ढंग से सुनते रहना सर, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, ठीक है, तीनों देशों कौन से, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, उनके डेमोग्राफिक पैरामीटर्स तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है, उन पे कंपेयर करो, उनका डेटा थोड़ा सा याद कर लेना, अदरवाइज डेटा पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया सर, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। और क्या आ सकता है बेटा, ये डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हो गए। अब एक बता रहा हूं जो बार बार आ रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स, लिबर्टी इंडिकेटर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट पे रिपीट हो रहा है, बैक टू बैक, बैक टू बैक। लो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फिर से क्या कर रहा हूं, हाई अलर्ट, पिछले साल भी मैंने बच्चों से बोला था कि हाई अलर्ट है, ठीक है, लो भाई रेड अलर्ट है, लो रेड अलर्ट करा था और आया था, इस बार भी रेड अलर्ट पे डाल रहा हूं, 2024 में आया, ठीक है, 2025 और 2026 में हैट्रिक मारेगा सीबीएसई इसके थ्रू। अब जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको अगर आप कवर कर लो, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज दिए मैंने आपको, और बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो पीवाईक्यूज ही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर तुम लोग इनको अच्छे से करते हो इस बार, ठीक है, तो मेरी गारंटी है, अमान सर की गारंटी है कि तुम पेपर में बेटा बहुत अच्छा फोड़ के आओगे, पेपर को मचा के आओगे पेपर के अंदर, और तुम्हारा पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, इस बात को ट्रस्ट रखो अपने पे। बट सारे टॉपिक्स करने तुम अच्छे तरीके से, ठीक है, जो मैंने दिए हैं इनको कंप्लीट करते जाओ, और वीडियो के नीचे मेरे को जरूर बताना कि तुम लोगों ने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, क्या क्या रह गया, कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, एक एक कमेंट देखूंगा मैं, पहले बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर, टिल देन अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रेशराइज मत होना, ठीक है, प्रेशर में अच्छा काम नहीं होता, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, ठीक है, ठीक, अभी टाइम है, बट टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर धमाकेदार तरीके से, टिल देन अपना ध्यान रखो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, खुदा हाफिज।